नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद आगरा से जानकारी देते हुए बताया है कि श्री राधे कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत पुराण कथा के प्रथम दिन माता भक्ति और दो पुत्रों की सुंदर कथा का सृजन श्रोताओं ने किया। जी हाँ, आपको बता दें कि खेरागढ़ तहसील के गांव बिरई के लाइन पर श्री राधे कृष्ण मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत पुराण कथा आयोजित हुई है, जिसमें दिनांक 10 जून को सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली गई और 1 बजे से व्यास राधे श्याम शास्त्री के मुखारबिंद से कथा में माता भक्ति और दो पुत्रों की कथा कही गई और श्री गोकर्ण महाराज की कथा श्रवण कराई। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज, मीडिया प्रभारी गौपुत्र कृष्ण ब्रजवासी, गौपुत्र अनुज कुमार धाकरे, गौपुत्र सत्यमान सिंह धाकरे, पहलवान गौपुत्र बीपी सिंह धाकरे, गौपुत्र चंद्र प्रकाश धाकरे, कथा परीक्षित गौपुत्र रामानंद महाराज और गुरु स्वामी सत्यानंद महाराज लंबे बाबा के साथ अनेकों संत समाज और क्षेत्र वासियों ने कथा का आनंद लिया और रसपान किया, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। भजन भी कर, लेकिन संत का दिया हुआ प्रसाद, संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता है। माता भगवती ने उस प्रसाद को लिया, माता धुंधली विचार बना रही है, अगर मैं इस प्रसाद को वास्तव में खा लूंगी तो मेरा गर्व रह जाएगा, और गर्व रहेगा तो मुझको 9 महीने तक अपने जीवन में कष्ट झेलने पड़ेंगे। माता धुंधली अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहती है। तब माता धुंधली ने विचार बनाया, मैं इसको फल को फेंकती हूं तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि संत का प्रसाद है। और मैं अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहती हूं देवी। तो धुंधली की छोटी बहन ने कहा, इस फल को ले जाकर के गौ को खिला दो, और जो मेरे गर्भ में बेटा पड़ रहा है उस बेटे को मैं तुमको दे दूंगी। माता धुंधली दौड़ करके गई, उस फल को ले जाकर के मैया धुंधली ने वो जाकर के गौ माता को ग्रहण करा दिया फल को। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, 9वां महीना आएगा, हमारे पुत्र का जन्म होगा। ये सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब पुत्र जन्म लेता है तब खुशी मिलती है, और जब पुत्र घोड़ी पर सवार होकर के दुल्हन लेने के लिए जाता है तब सबसे बड़ी खुशी मिलती है। चाहे कैसा भी घोटों में दर्द हो रहा होगा, तब भी कहेंगे भैया ने थोड़ा सा नाच के बराबर में, तब भी पैर भूल जाते हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है सारा। सुखान सुमुखादमीन जायतः श्री भागवत भगवान की है आरती। थोड़ा भी पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को
निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। हैं सुनो कि धन की तीन गतियां होती हैं, धन की तीन गतियां होती है, दान भोग और नाश। और दान भोग जो तगत है तो वेग होई नाश। धन की तीन गति है, कितनी गति है? तीन गति है धन की। दान सबसे पहले दिया है दान। आपने जो भगवान के लिए दान किया, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए दान किया, और दान उसी को करना चाहिए जो दान का पात्र हो। तो भगवान की लिस्ट में जाकर के वो लिख जाएगा। और आपने दान भी नहीं किया। भोग माने कहते गृहस्थी को। आपने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए। बच्चों को संस्कार सबसे पहला कहां मिलता है? सबसे पहला संस्कार अपने बेटाओं को कहां से मिलता है? बेटियों को संस्कार कहां से मिलता है? बोलो। सबसे पहला जो हमारे जीवन का संस्कार होता है, तो सबसे पहले संस्कार होता है मां का संस्कार होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। माता शत्रु यथा बैरी, माता शत्रु पिता बैरी, ये न भावो न भावता। माता शत्रु वो होती है जो अपने बेटा से कहती है, जा बेटा कहां से चोरी करके लाया? मैंने वहां से कि जा और चोरी करके ले आ। वो माता एक शत्रु के समान है। और पिता बैरी न भावता, पिता बैरी उसे कहते हैं जो बैठ करके पौवा पी रहा है, अपने बेटा को दिखा करके पौवा, वो भाई होता है। और दो का कष्ट है, भूख का कष्ट है। दो का कष्ट है, भूखे भजन हो तुम्हारा और दे दो अपनी कंठी माला। चौथा कष्ट है भोग का। अगर ये चारों कष्टों से मनुष्य निवृत्त हो जाता है, सबसे बड़ा सुख जीवन का खुशी से सबसे बड़ा सुख है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ। कोई जैसे उपाय बताता है वैसे उपाय करते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आत्मदेव नाम के, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला। ना यज्ञ से फायदा मिला, ना वो तप से फायदा मिला। तब तक एक संत आए और संत ने आकर के ब्राह्मण से कहा, भैया ब्राह्मण देवता, आप कैसे दुखी होकर के इस पृथ्वी पर घूम